फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके पास खाने के लिए न रोटी हो न सिर पर छप्पर हो, उसके लिए बैंक खाते की क्या जरूरत है? जब पैसा ही नहीं है तो खाते का क्या करेंगे ये लोग? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो मोदी सरकार से पूछे। जब 28 अगस्त 2014 को यानी 11 साल पहले जब सरकार ने पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत, आज 11 साल के बाद क्या रही इस योजना की उपलब्धियां और कैसे सिर्फ इस स्कीम ने पूरे ग्रामीण भारत को सरकार से सीधे जोड़ने का काम किया। सरकार का ये कदम महात्मा गांधी के उस अंत्योदय वाले विचार को उतारने की कोशिश की है, जहां सुविधा अंतिम आदमी तक पहुंचाना ही सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज जब हम प्रधानमंत्री जन धन योजना की 11वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो गांव में बैठा वो किसान जिसके खाते में 6,000 रुपए की रकम आ रही है, जिसे वो अपनी खेती किसानी की गाड़ी आगे बढ़ा रहा है, बच्चों की फीस भर रहा है, अनाज खरीद रहा है, या फिर वो बूढ़ी अम्मा जिसका उसके आखिरी दिनों में पक्के घर का सपना पूरा हो पा रहा है। पैसे तो पहले की भी सरकारों में आते थे, पर कितने उस आदमी तक पहुंचते थे जिसे अमल में उसकी जरूरत थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस पर कहा था कि हम अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो उसमें से केवल 15 पैसे ही गरीब तक पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे बीच में ही खर्च हो जाते हैं। मोदी सरकार इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से मेरा खाता भाग्य विधाता कहा था। यही था प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना ने गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों को पहली बार एहसास दिलाया कि वो भी इस देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। सोचिए, जहां पहले खाता खुलवाने के लिए हजारों चक्कर और बड़े बड़े पेपर वर्क्स करने पड़ते थे, वहीं अब एक गरीब किसान, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाला, यहाँ तक कि घर में रहने वाली एक घरेलू महिला जो एक छोटे से छोटे काम के लिए भी अपने घर के मर्दों पर निर्भर थी, आज उसके पास भी अपना जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके साथ ही उनको मिला रुपे कार्ड, 2 लाख रुपए का बीमा और साथ ही जरूरत पड़ने पर 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा। कमाल की बात यह है कि 2014 से 2017 के बीच भारत में बैंक अकाउंट खुलवाने की रफ्तार 26% तक बढ़ गई, जो वर्ल्ड एवरेज से 4 गुना ज्यादा थी। यानी पूरी दुनिया ये देख रही थी कि भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या करिश्मा कर दिखाया। और आज जब 2025 में इस योजना के 11 साल पूरे हो चुके हैं और इन 11 सालों में 56 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुल चुके हैं, जिनमें से करीब 67% यानी 67% खाते गांवों और छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों के हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन खातों में से 55% यानी 31 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर। यानी अब गांव की औरतों के पास एक बड़ा गुल्लक है और वो है उनका अपना बैंक खाता, और वो भी अब इस चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी की एक फाइनेंशियल हिस्सा। ये योजना सिर्फ बैंक अकाउंट तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बीमा, पेंशन और बाकी सारे सरकारी सुविधाओं को डीबीटी यानी डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर से भी जोड़ा गया। अब जरा डीबीटी की ही बात कर लेते हैं। तो इससे पहले जब सरकार किसानों या मजदूरों के लिए किसी स्कीम का पैसा देती थी तो पहले बिचौलिए उस पैसे में सेंध मार लिया करते थे, लेकिन जनधन खातों की वजह से अब पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। इसे कहते हैं डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यही वजह है कि सरकारी योजनाओं की ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, पैसों का जो लीकेज है वो कम हुआ और लोगों तक सच में पूरा का पूरा पैसा पहुंचने लगा। और जब जनधन खाता, आधार और मोबाइल एक साथ जुड़े तो बना जैम ट्रिनिटी। यही जैम ट्रिनिटी जो है आज डिजिटल इंडिया की रीढ़ बनी हुई। लेकिन इस योजना का असर सिर्फ इकोनॉमिकल ही नहीं बल्कि सोशल भी रहा। 2022 की एक रिसर्च में पाया गया कि जब गरीब लोगों के पास बैंक खाता आ गया तो उन्होंने सेविंग्स करना शुरू किया। तो अब अगर उनके ऊपर कोई संकट या दुख आया तो 2021 की एक एसबीआई की रिपोर्ट ने तो और भी दिलचस्प जो है चीज दिखाई। जहां ज्यादा जनधन खाते खुले वहां क्राइम रेट कम हुआ और शराब, तंबाकू जैसी चीजों की खपत भी घटी। अब आज के समय लगभग हर किसी के पास बैंक खाता है, लेकिन लोग इन खातों का रेगुलर यूज नहीं कर रहे। रिजर्व बैंक का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के मुताबिक 2024 में हम इस इंडेक्स में 67 पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं और भारत लगातार फाइनेंशियल इंक्लूजन के फ्रंट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो 11 साल बाद जनधन की कहानी सिर्फ कागज पर ही नहीं बल्कि इसने जमीन पर भी असर दिखाया है। और जनधन योजना का मकसद केवल बैंक अकाउंट खोलना भर नहीं है, बल्कि गरीबों और वंचितों को भारत की फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनाना था। मोदी सरकार का ये कदम, जिसने सबको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। आपको हमारी ये जनधन खाते से जुड़ी स्टोरी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर,
कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।